हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को DRX कोचिंग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम पढ़ा रहे थे आपको ट्रिग्नोमेट्री, जिसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में आप लोग को फार्मूला बता दिए थे, फार्मूला बता दिए थे, किस तरीके से याद कराए थे, बहुत अच्छे तरीके से याद कराए थे। तो आज उसी के बेस पे हम आपको बताएंगे, जो है सवाल बताएंगे, एक सिस्टम से बताएंगे, जिससे आप लोग को पूरी पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और जो है सवाल में एक चीज होता है कि आप सवाल चाहे इतना लगाओ, अगर आपको सिस्टम नहीं पता है, तरीका नहीं पता है, तो आप सवाल कभी भी नहीं लगा सकते हो। एक सिस्टम अपनाइए, उस सिस्टम से आप लगाइए, तो आपको आसानी से जो है सवाल लगता चला जाएगा। तो प्लीज, यदि हमारे वीडियो पे आप लोग नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब इसमें आपको बताए थे, उस दिन बता दिए थे आपको कि ये लाल लाल बटा के ये कक्का। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लाल बटा कक्का। त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं। आपको पता है 6 अनुपात भी लिखा दिए थे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आपको लिखा दिए थे, उसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आप देखो, उसी फार्मूले पे आपको हम सवाल लगाएंगे, कैसे लगाना है, किस तरीके से लगाना। हम एक सवाल लगाएंगे और आप अगर एक सवाल हम लगवाते हैं तो आप एक सवाल ट्राई करिए, खुद से बनाइए सवाल। कोई जरूर नहीं कि बुक से हम सवाल लेकर उसके बाद में जो है उसको मतलब लगाना स्टार्ट किया, नहीं। अगर ये सवाल हम बता रहे हैं, इसके ऊपर आप जो है खुद एक सवाल लीजिए, अपने मन से सवाल लीजिए और सवाल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप जैसे एक सिस्टम से 3-4 सवाल लगाएंगे, वैसे उस सिस्टम की जितनी भी सवाल होंगे सब आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक, तो आपको बताएंगे, इसमें दे रखा है एक सवाल, जो है दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है यदि tan ये बराबर, यानी tan ये बराबर 4/3 है। ठीक, यानी tan ये बराबर 4/3 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप सबसे पहले सवाल को पकड़िए, क्या कह रहा है। तो इसमें क्या लिखा है tan ये, अब क्या है, tan ये दे रखा है कि 4/3 होता है। तो जो है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। अब अन्य सभी क्या होते हैं, यानी कि अन्य सभी अनुपात, किसका अनुपात? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमितीय मतलब अनुपात में आपको बता दिए थे कि कुल मिलाकर कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। वो भी क्या होते हैं? साइनिए, काशिए, टेनिए, काटिए, सेकिए और ऐसी कोसेकिए। ये त्रिकोणमिति में कुल 6 मान होते हैं। ये कह रहा है सवाल कि tan ये इक्वल टू जो है 4/3 है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ हमारे वीडियो पे पूरा वीडियो देखना। सबसे पहले तो आप जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, आपको हम बता रहे हैं, एक सिस्टम से बताएंगे, उसी सिस्टम से आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो मान के चलो इस सिस्टम के जितने भी सवाल हैं, ये अनुपात ज्ञात करना है, सभी अनुपात ज्ञात करना है, एकदम से इजी हो जाएगा। आप उसको चुटकियों में हल कर सकते हैं, कोई देगा, कोई बताएगा, आप तत्काल हल करके बता दोगे। क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के माध्यम से बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का कोई ना कोई या तो ऑब्जेक्टिव में MCQ के बेस पे पूछेगा, या फिर आपको सवाल लगाने के लिए 2 नंबर में 1 नंबर में दे देगा। तो जब जानोगे नहीं तो किस तरीके से लगा पाओगे। तो वही चीज सबसे पहले देखो, इसमें क्या कहता है। सबसे पहले जो tan ये बराबर 4/3 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इसको मैंने दर्शा दिया ABC। अब ABC हो गया। अब देखिए इसमें जो tan बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया था साइन बराबर क्या होता है, लंब-tan कर्ण, यानी L/K होता है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, ये बटा
आधार बटा कड़ होता है। ठीक, ये tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार। देखो इसी से लगे ना, ये साइन हो गया, ये कास हो गया, ये tan हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे tan थीटा दे रखा है लंब बटा आधार। अब इसमें लंब क्या है, यल, ये लंब हो गया, ये वाली लाइनें जो है ये लंब आपका हो गया, ये आधार हो गया और ये हो गया आपका कड़ हो गया। ठीक, अब इसमें आपको दे रखा है कि जो है 4/3, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी लंब आपका 4 दे रखा है तो लंब आप 4 लिख लीजिए, और आधार कितना है, 3 है, तो आप 3 लिख लीजिए। अब देखो ये निकाल दीजिए, ये कोई जरूरी नहीं है आपको लिखना यहाँ पे, ठीक, क्योंकि हमने समझाने का प्रयास किया है कि ये लंब है, ये आधार है, ये कड़ है। अब इसमें जब ये देखो, हम जब लंब कड़ आधार तीनों मान ज्ञात होगा तभी तो अनुपात निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। तो उससे पहले क्या करते हैं, हमें ये मान ज्ञात करना है, ये सी का मान ज्ञात करना है, यानी कड़ बराबर मुझे जब तक निकालेंगे नहीं तब तक अनुपात निकलेगा ही नहीं। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप, एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, उसमें लिखा होता है आपका कड़ स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखिए इसमें मान रख दीजिए, कड़ तो कोई है नहीं, कड़ तो ऐसे रख दीजिए, कड़ को जो है ऐसे लिख देंगे, और क्या हो जाएगा आपका, आधार कितना है, आधार 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं, देखो अब ऐसे लिख देंगे, मान रखेंगे, इसी पे मान रख देंगे। अब ये हो गया आपका कड़ स्क्वायर इक्वल टू, ये 3 त्रिका 9 और प्लस 4 चौक 16, ये आपका कड़ स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 16 9 25। यहाँ पे कड़ बराबर क्या करेंगे, ये रूट हट जाएगा, ऐसे रूट, ये स्क्वायर जब हटाएंगे तो उसमें रूट आ जाएगा। अगर किसी भी स्क्वायर को यदि हटाना हो तो आगे जो उसका मान होगा उस पर रूट चढ़ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रूट 25। रूट हटाने के लिए आपको वर्गमूल लेना पड़ेगा। वर्गमूल आप जो है कक्षा जो है मान के चलो 5 6 7 आप पढ़ते आए हैं, वर्गमूल कैसे लिया जाता है। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालो, 50 5 1 का 5, ये 2 का जोड़ा लग गया, जिसमें 2 का जोड़ा लग जाता है वही एक वर्गमूल होता है। तो देखो ये 2 का जोड़ा लग गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कड़ बराबर ये आपका हो जाएगा 5, यानी कि कड़ का मान कितना गया, 5 आ गया, तो हमने कड़ का मान यहाँ लिख दिया 5 लिख दिया। अब हमें तीनों मान पता हो गया, अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, यानी लंब बटे कड़ यानी 4/5 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखिए काश आधार बटा कड़, आधार क्या 3, तो आधार 3 हो गया और कड़ जो हो गया 5 हो गया, तो ये आपका हो गया एक ये आंसर हो गया। ये देखिए tan बराबर लंब बटे आधार, यानी tan लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है 4 और आधार है 3, तो यानी 4/3, जबकि ये 4/3 तो दे ही रखा है, इसमें आपको लगाना ही नहीं, वही चीज लिख देना है। फिर काट होता है, तो काट बताओ किसका उल्टा होता है, यानी tan का उल्टा काट होता है। तो tan अगर जो है लंब बटे आधार है तो काट हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आपको जो है यहाँ पलट देना है 3/4 ही हो जाएगा आंसर आपका। अगला देखिए सेक, तो सेक क्या होता है, काश का उल्टा सेक होता है, काश का उल्टा सेक होता है, तो काश का उल्टा सेक होता है, तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, सेक बराबर यानी काश यानी कड़ बटा आधार बटा कड़ है, तो कड़ बटा आधार होगा, कड़ यानी 5 और आधार हो जाएगा आपका 3। अगर कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक साइन का उल्टा हो जाता है, तो एक कड़ बटे लंब हो जाएगा, यानी कड़ आपका 5 है और लंब आपका 4 है। देखिए कितना इजी है, आपका पूरा मान निकल गया, सभी अनुपात का मान निकल आया। अगर आपका सवाल कंप्लीट हो गया तो इसी सिस्टम से लगाना है,
और इसी तरीके से जब लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लगाना है। हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो मान दे रखा है अभी यहाँ पे पूछ लेता कि काश का मान निकालो, तो हम बताओ काश का मान निकाल देते हैं ना, या हमें तो पूरा मान निकालना पता है। आप काश का पूछिए, टेन का पूछिए, काट का पूछिए, हम सबका निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे 6 अनुपात होते हैं, 6 का मान हमने निकालना बता दिया। ठीक, तो अब आपको हम बताएंगे, अगला सवाल बताएंगे। ठीक, तो कृपया करके आप लोग वीडियो बराबर देखिए भाई, बने रहिए, जिससे कि आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाए। अगर पूरी बात समझ में आ गई तो फिर आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, हम तैयारी करवा रहे हैं, मैथ का इतना जबरदस्त तैयारी करवाएंगे, आप लोग मान के चलो अच्छे से अच्छे नंबर लाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताएंगे हम, कि मतलब कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने नंबर का आएगा, ये भी बता देंगे हम। सिर्फ आप लोग मेहनत करके पढ़िए, सिस्टम समझ में आ जाएगा तो मान के चलो आपका सवाल लग जाएगा। अगर सिस्टम ही नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट बता के करेंगे क्या, लगेगा ही नहीं। तो अब देखिए आपको हम अगला सवाल बताएंगे। अगला सवाल दे रखा है कि यदि 15 काट ये बराबर 18 है। ठीक, 15 काट 18 है तो साइन ये और काश ये का मान ज्ञात करो। अब क्या करोगे भैया, अब तो इस तरीके से सवाल पूछ लिया, अब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, घबराने की बात कोई नहीं है। इसमें देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है कि 15 काटिए 18 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है काट ये बराबर ये हो गया 18, और यहाँ में 15 में गुणे में था तो ये चले जाएगा बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 18 बटे जो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। 18 यहाँ 8 दे रखा है, 8 दे रखा, सॉरी यहाँ पे 8 कर दीजिए तो 8 बटे जो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब ये काट है, आप फिर एक क्या करते थे, त्रिभुज बनाओ। हमारा सिस्टम है कि सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज बनाइए, और ये लिखा है ये बी सी। अब हम क्या करेंगे, काट थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको ऐसे लिखिए यल ये यल के ये लाल बटा कक्का, ये लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता तो चल जाएगा। अब टेन क्या होता है, साइन होता है, कास होता है, टेन होता है, तो टेन होता है लंब बटे आधार, तो हम काट हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी आधार आपका दे रखा है, आधार 8 दे रखा है, और लंब जो आपका दे रखा है ये आपका 15 दे रखा है। ठीक, अब क्या करेंगे, आप फिर वही सिस्टम लगाइए। इसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार फार्मूला बताइए। फार्मूला आपको लिखना है, यदि आप फार्मूला हर बार लिखते हो ऑटोमेटिक दिमाग में मिल जाएगा, याद करने की जरूरत ही नहीं, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, और बिल्कुल रट्टा आपको मारना ही नहीं है। अगर रट्टा मारोगे तो रट्टा निकल जाता है, बहुत वो बताया गया है ना कि रटंत विद्या घटंत बुद्धि, उसी प्रकार वाली हाल होगी आपकी। तो आपको रटना नहीं, सिस्टम को समझना है कि सिस्टम से लगेगा तभी आपको पता चलेगा। अब ये देखो लिखा हुआ है आपका क्या है, कर्ण स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ण बराबर कुछ दे नहीं रखा है तो कर्ण स्क्वायर कर देंगे, आधार इसमें कितना दे रखा है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 × 64 हो जाएगा, प्लस 15 15 ही, बस कुछ नहीं करना है, सब सिस्टम से काम करना है। 15 15 को गुणा कर दो, मतलब गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप इस तरीके छोटे छोटे चीज को आप बनाओगे ना तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। 50 25 5 का नाम 5, 50 25 5 का नाम 5 2 7, 75 हो गया। ये आपका 15 हो गया, ये 5 7 5 12 के 2 और 1 1 2 225 हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 225। आप क्या करोगे, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर ये आपका 64 25 छोड़ दीजिए, तो 5 4 9 और 6 2 8, और ये 2 का 2 हो जाएगा 289। फिर क्या करेंगे, यहाँ कर्ण सिस्टम क्या करना है, रूट हमें स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे आप आ जाएगा 289।
अब क्या करोगे, अब 2 8 9 का वर्गमूल लेना है हमें। किस तरीके से, अब इस तरीके से वर्गमूल लोगे ये निकल जाए। अब क्या करोगे, किस तरीके से करोगे तभी निकलेगा। तो चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले चलो 3 से विषम संख्या है तो 3 से काटो। 3 तक है 3 24 3 27 19 आ जाएगा, कटेगा नहीं। अब आप बताइए कैसे कटेगा। आप ही दिमाग लगा दीजिए। मान के चलो यहाँ से आपका मान के चलो आ जाएगा आपका 3 से कटेगा नहीं। अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या अगर जो है काटने मतलब काटा जाएगा तो कटेगा नहीं। अब विषम संख्या हम इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ चलो सोचो है 17 से काट दो। 17 दूना 34, 17 का ना 17 हो गया। और 17 28 में से 17 जब माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा ये कितना है, 8 में से 7 गई यानी 1 और ये हो जाएगा 119 हो जाएगा। और 17 सत्ते 119 यानी 17 से काट दो 1 हो जाएगा, यानी जोड़ा लग गया। यानी यहाँ कर स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 17। समझ में आया। अब ये आपका हो गया 17। अब मुझे साइन का कास का निकालना है तो साइन ये बराबर लंब टेक कर, यानी लंब आपका कितना है, लंब आपका है 15 और कर कितना है 17। ये आपका आंसर आ गया। काश ये देखिए, काश ये बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़। अब आधार कितना है 8 है और कड़ आपका हो जाएगा, आधार बटे कड़ आपका है 17। ये आंसर आ गया। अभी कोई जरूरी नहीं है 2 मान पूछ रहा है, 2 मान आपको थोड़ी निकालना है, हम तो सब निकालने के लिए जानते हैं, सब निकालो, कोई जरूरत नहीं है। वो दे रखा है 2 मान, हमें सब सिस्टम पता है ना कि हम पूरा मान निकालेंगे। आगे देखिए क्या, यहाँ देखिए tan का क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी लंब आपका जो है 15 है और आधार आपका 8 है, ये भी आंसर हो गया। बस इसी तरीके से आप मान निकालते जाओ और आपका जो है तैयार होता चला जाएगा। तो प्लीज अगर आप हमारे वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी पूरी वीडियो देखिए। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए कि जो बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनका मैथ बहुत वीक है, वो प्लीज हमारे वीडियो पे आए। हम उनको अच्छे से बताएंगे, एक सिस्टम से ले जाएंगे जिससे उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वो अच्छे नंबर लाके जो है परीक्षा में पूर्ण हो जाएंगे।